नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुंदर सेना। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं सुंदर सेना, हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक। तौलियों का व्यापारी श्रीचंद, तौलिए ले लो तौलिए। लाल पीले नीले हरे रंग के बढ़िया रोएदार तौलिए। शरीर से पानी तुरंत सोख लेने वाले तौलिए, कमर पर पूरे बन जाने वाले बड़े तौलिए। कमाल है, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा, जबकि इस नगर में एक भी तौलिए की दुकान ना देखकर ही मैं तौलियों की भारी बिक्री की उम्मीद में यहाँ आया था। ओ तौलिए वाले भैया, तुम अपना समय इस नगर में क्यों नष्ट कर रहे हो? यहाँ के लोग तुम्हारे तौलिए नहीं खरीदेंगे। मगर क्यों? मेरे निकट आने पर भी नहीं समझा? नहीं तो मुझे सूंघ कर देख भैया। तुम्हारे पास से तो पसीने की भयंकर बदबू आ रही है, जैसे महीनों से नहाए नहीं हो। हाँ, और केवल मैं ही नहीं, यहाँ कोई भी महीनों से नहाया नहीं। हमारे यहाँ स्नान का प्रचलन ही नहीं है। क्या? मगर क्यों? यहाँ पोंगा राक्षस का आतंक फैला है, जो लोगों को मारकर खा जाता है। किंतु उसे साफ है कि वो दुर्गंध युक्त शरीर को स्पर्श करते ही मारा जाएगा। अतः नगरवासियों ने उसे बचने के लिए स्नान करना ही छोड़ दिया है। हाँ, एक है जो तुम्हारे तौलिए खरीद सकती है, और वो है सुंदर सेना। तौलिए ले लो तौलिए, रंग बिरंगे रेशमी कोमल तौलिए। कमाल है, इस घर से तो कोई बाहर ही नहीं आ रहा। मुझे दूसरे नगर में जानी चाहिए। ए तौलिए वाले! श्रीचंद ने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया उस अद्वितीय सुंदरी को। सुनहरे केसों वाली वो सुंदरी ही थी सुंदर सेना। ची ची ची, मुझे कुछ तौलिए दिखाओ। ये तो अनुपम सुंदरी है। चिड़ियाएं उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर अपने कोमल पंखों की वर्षा उस पर कर रही है। भंवरे उसे देखकर गुनगुना उठे हैं। तितलियों ने वातावरण को इंद्रधनुषी बना दिया है। तौलिए बेचने के व्यापार के साथ मैं अपने लिए एक कन्या की भी खोज कर रहा था। मेरी खोज पूर्ण हो गई। मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। भू गुनगुना रहे हैं, भौरे खिल रही है कली कली। विशालगढ़ में बाकेलाल, तुम्हें मेरा यह कार्य करना ही होगा। मेरा पुत्र सुंदर सेना के प्रेम में दीवाना हो गया है। वो देखो, श्रीचंद खौलता हुआ दूध शीतल जल के समान पीने जा रहा है। रुक जा बेटा, ये गर्म है, तेरा मुंह जला देगा। ला, ये पात्र मुझे दे। ये तो बहुत गर्म है। गर्म है? पिताश्री, मेरा शीतल उष्ण का एहसास मृत हो गया है। मुझे अपने हर ओर केवल सुंदर सेना ही दिखाई पड़ रही है। पिताश्री, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। पुत्र, ये दरवाजा नहीं खिड़की है, होश में आ। बाकेलाल, इससे पहले कि ये अपने होशो हवास पूर्ण रूप से खोकर किसी भयानक संकट में पड़ जाए, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर से श्रीचंद का रिश्ता लेकर सुंदर सेना के घर जाओ। मैं राज्य कार्य में अति व्यस्त ना होता तो मैं भी अवश्य चलता। जैसी आपकी आज्ञा महामंत्री जी। बाकेलाल श्रीचंद्र को साथ लेकर उसके रिश्ते की बात करने निकल पड़ा। सुंदर सेना, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे लिए सुंदर तौलियों के तोहफे भी ला रहा हूं। लंबी यात्रा के पश्चात बाकेलाल सुंदर सेना के घर जा पहुंचा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं सुंदर सेना? मुझे उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है। मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। ओह, फिर मैं तुमसे ही बात करता हूँ। वास्तव में श्रीचंद तुमसे विवाह करना चाहता है। क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? एक शर्त पर।
मेरे माता पिता को पोंगा राक्षस ने मार डाला था। यदि तुम लोग उसे मार दो तो मैं श्रीचंद से विवाह करने को तैयार हूं। राक्षस, पोंगा राक्षस आ गया, पोंगा राक्षस आ गया। सुंदरसेना द्वार भीतर से बंद कर लो। उसे पता चल गया है कि कल तुमने तौलिए खरीदे हैं। जाओ उसे मारो, वो बचेगा नहीं। मुझे तो यहां अपनी मौत दिखाई पड़ रही है। आखिर एक शिकार मिल ही गया साफ सुथरा। खबरदार, आगे बढ़ा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ओह, तुझमें से भी दुर्गंध नहीं आ रही, इसका मतलब तू भी मेरा शिकार है। और तेरे पीछे खड़ा वो युवक भी। इस तलवार के समान ही तोड़ डालेगा ये हमारी गर्दन भी। राक्षस के तुम, तेरा अंत निकट है। तुम दोनों का अंत निकट है। धार धार आ। लेकिन इससे पहले उसी का वध करूंगा जिसका वध करने आया था। ठहर जा दुष्ट, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। वो तो तुझे देखते ही मैं धो ही बैठा हूं। अरे तुम तो भाग रहे हो, मगर भागकर इधर कहां आ रहे हो? खचाक बां! अरे धोखा! भागने का उपक्रम करके मुझ पर बैलों को सींगों का प्रहार कर डाला। आ! बैलों से गोबर की दुर्गंध भी आ रही है। मेरी मृत्यु इसी प्रकार होनी थी। हुनप्पा क्यों? तुमने राक्षस का अंत कर डाला। उसका तो कर डाला, किंतु मेरा नहीं कर पाएंगे। तड़ाक बां! मैं हूं आदि खुल्लस। पोंगा राक्षस को मैंने ही तुझे यहां लाने भेजा था, किंतु तुझे देखकर कमबख्त की खुद की नीयत खराब हो गई। किंतु मैं तुझे जबरन प्राप्त नहीं करूंगा, तू स्वयं मेरे पास आएगी। और जब तक तू मेरे पास वापस नहीं आएगी, तब तक मैं वो सारे नगर वीरान करता ही रहूंगा जहां तेरा निवास होगा। तू जहां भी जाएगी वहां मार काट और तबाही मचा दूंगा। और 100 के ढेर लगा दूंगा। खचाक आ! अब वहां गीधों का वास होगा जहां तुम मेरे बिना रहेगी। क्विक, भगवान इस राक्षस का भला करे। दोस्त, यहां का राजा तेरा सिर कलम कर देगा। यहां का राजा मेरा सिर नहीं, बल्कि मैं यहां के राजा सहित पूरी सेना का सिर कलम कर दूंगा, 1000 कांटे एक साथ नामक इस अस्त्र से। खचाक 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 खचाक। आ! मेरा सिर, कोई है, बचाओ! अबे अब तो कट गया। अब चीख कर क्या लाभ? इसका ये अस्त्र तो हम में से किसी को भी बचने का अवसर ही नहीं दे रहा है। बचे ये केवल 3। ये राक्षस आदि खुल्लस तो पूरी तरह पागल एवं दुर्दांत हत्यारा है। उसने पूरे नगर को शमशान बना डाला। अच्छा हुआ हम तुम्हें वहां से निकाल लाए, अन्यथा वो तुम्हें अपने साथ अवश्य ले जाता। तुम मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ खींच लाए। मैं गुस्से से भी अभी भी कांप रहा हूँ। मैं अब भी कहता हूँ कि मुझे वापस जाकर उस दैत्य का वध कर लेने दो। अबे हाँ मत बोल देना, मेरी कपकपी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं बाकीलाल, उसने पूरे नगर के लोगों सहित राजा एवं सेना को भी मार डाला है। सुंदर सेना को बचाना हमारा कर्तव्य है, किंतु यदि वो मुझे ढूंढता हुआ हमारे पीछे वहां तक आ गया तो? ऐसा नहीं हो सकता। उसे क्या पता हम किस देश के रहने वाले हैं। तुमने उसकी धमकी नहीं सुनी थी कि उसके बिना मैं जहां भी रहूंगी वो वहां आकर मारकाट और तबाही मचा डालेगा। तुम चिंतित ना हो सुंदर सेना, हम शीघ्र ही इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य खोज लेंगे। एक शहर में पहुंचकर रात बिताने के लिए वे एक धर्मशाला की ओर बढ़े। रात इसी नगर में बिताना उचित होगा। सराय कालराम। तीनों ने एक धर्मशाला में शरण ली।
महामंत्री के बच्चे ने ये मुझे कहाँ फंसा दिया। अब तक तो मैं मोटे मुच्छर राजा विक्रम सिंह को मारकर उसके स्थान पर विशालगढ़ का राजा बन भी चुका होता। लेकिन अभी उनकी आंख भी ना लगी थी कि शोर सुनकर वे उठ बैठे। राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। ये कौन सा राक्षस आ गया? कहीं आदि खुल्लस ही तो नहीं आ गया? चलो देखें। मार डालूंगा, काट डालूंगा, निर्जन और वीरान कर दूंगा नगर के नगर। धार। पहले मैं साथ लाया था गीधों को, अब लाया हूं भांगड़ाओं को। स्वामी जल्दी मारो, बहुत भूख लगी है। ये तो यहां भी आ पहुंचा। अब क्या होगा? काश मैं अपने साथ यहां मोटे राजा विक्रम सिंह को भी लाया होता। क्विक, तेरा नाश्ता मैं करूंगा। जा, पहले अपनी गर्दन जोड़ दे। खचाक। क्विक। बाकेलाल बचाओ, घबराओ नहीं सुंदर सेना। खचाक। सुंदर सेना, मैं तुझे सूंघता हुआ यहां तक भी आ गया। कचाक। भागो, मर गए। इस भयानक जीव को दैत्य आदि खुल्लस ही लाया होगा। अब ये हमारे मारे बिना नहीं मानेगा। मूर्खो, ये तो पत्थर का बूथ है, नगर की शोभा के लिए लगाया गया होगा। ये देखो। ओह, हम तो अकारण ही भयभीत हो गए थे। तीनों बैलगाड़ी पर सवार हो गए। और तेज बाकेलाल, और तेज। चलो रे, दौड़ो। सुंदर सेना, राक्षस आदि खुल्लस पीछे मार्ग में छूट रही तुम्हारी गंध सुनकर ही तुम तक पहुंच रहा है। यदि ये गंध मार्ग से ही हटा दी जाए तो? इस गंध को मार्ग से हटाना होगा, किंतु ये होगा कैसे? ओह, एक उपाय है। वो क्या बाकेलाल? देखते जाओ, क्योंकि इसके साथ साथ कस्तूरी मेरी जान भी तो इसके साथ साथ कमबख्त मेरी जान भी तो मुसीबत में पड़ी है। बाकेलाल ने कुछ लचीली शाखाओं को गुलेल का रूप दिया और ये गई तलवार। खचाक, वो मारा। बाकेलाल ने तुरंत नाभि के पास से उस हिरन का पेट फाड़ डाला। ये क्या कर रहे हो बाकेलाल? कुछ तो समझाओ, हमें यहाँ विलंब हो रहा है। दैत्य किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। मैं कस्तूरी ढूंढ रहा था, सौभाग्य से ये मुझे इस हिरनी के पेट में मिल गई। कस्तूरी का क्या करोगे? प्रेम करते हो, मगर प्रेम की राह में जो कांटे होते हैं उन्हें साफ करने का दमखम और दिमाग नहीं रखते। अरे मूर्ख, ये कस्तूरी जिसकी तीव्र गंध से वन का कोना कोना महक रहा है। अरे हाँ, सारा वन महक रहा है। अब दैत्य आदि खुल्लस इस तीव्र सुगंध में खोकर रह जाएगा। अब हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। नहीं, बैलगाड़ी रोक दो। ये तुम क्या कह रही हो सुंदर सेना? हमारा इस स्थान से दूर चले जाना आवश्यक है, किंतु मुझे प्राप्त करने के लिए वो शैतान राक्षस रक्तपान करने पर उतारू है। मेरे कारण हजारों लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बैलगाड़ी को रोक दो बाकेलाल, मैं आदि खुल्लस के पास जाना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम नाहक ही भयभीत हो रही हो। हमें एक बार विशालगढ़ पहुंचने दो। विशालगढ़ एक ताकतवर राज्य है। यदि दुष्ट राक्षस आदि खुल्लस वहां आया तो वहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजा विक्रम सिंह सुंदर सेना को आदि खुल्लम के हाथ नहीं पड़ने देगा और आदि खुल्लस नगर में आकर तबाही मचाने से बाज नहीं आएगा। मगर वो नगर में पहुंचेगा कैसे? मैंने मार्ग में सुंदर सेना के गंध को कस्तूरी से खत्म कर दिया है, किंतु यदि उसमें बुद्धि होगी तो बैलगाड़ियों के पहिए एवं बैलों के खुरों के चिन्हों का पीछा करता हुआ विशालगढ़ आ ही पहुंचेगा। बाकेलाल, तुम क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो? क्या मैं मुस्कुरा रहा था? ऐसी हालत में मैं मुस्कुरा कैसे सकता हूं? मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार हम यदि
खुल्लम को अवश्य ही गच्चा देने में सफल होंगे और वो हमारे पीछे इस नगर में नहीं पहुंच पाएगा जिसका नाम है कष्टपुरी। मेरे सिर की पीड़ा जाती ही नहीं। हाय, मेरे घुटनों का दर्द, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती। मेरे रीढ़ का दर्द। मैं अनाथ हूँ, उस पर मेरे दोनों हाथ भी शेर खा गए। मुझे कुत्तों की तरह जीभ लपलपा कर भोजन करना पड़ता है। हे भगवान, इस कष्ट से अच्छा तो मृत्यु है। रुको भैया, रुको। कृपया मुझे अपनी बैलगाड़ी के नीचे कुचल डालो। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे कोढ़ है, एक टांग भी नहीं है। सांप ने काट खाया था, वैद्य जी ने टांग ही काट दी। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। कमाल है, कष्टपुरी में हर कोई कष्ट में है। हाँ, इस नगरी के ऋषि कष्टाचार्य का साप मिला हुआ है, क्योंकि इस नगर के लोगों ने कष्ट में पड़े ऋषि कष्टाचार्य की मदद नहीं की थी। मेरी आंख कर्क नामक रोग के कारण सूज गई है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक आज मृत्यु चाहता है, किंतु उसे मृत्यु भी नहीं आती। और तभी तुम क्या समझे थे कि कस्तूरी की गंध फैलाकर मुझे धोखा देने में सफल हो जाओगे? अरे बाप रे, ये तो यहां भी आ गया। सुंदर सेना की गंध को मैं लाखों गंधों के बीच में भी पहचान सकता हूं। अरे वाह, राक्षस आ गया। अब यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। हमें तो बरसों से यहाँ किसी राक्षस के आगमन की ही प्रतीक्षा थी, जो हमें मौत के घाट उतार दे। बाकेलाल, अब क्या करें? तुम्हारी युक्ति तो असफल हो गई और ये कस्तूरी की गंध को मात देकर यहाँ भी आ गया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।